और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज की तिथि में मैं आपको बताने वाला हूं कि नवरात्रि में कब और कैसे पूजन करना चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा पूजा और उपवास का महत्व क्या है, ये भी जान लेना हर एक दर्शक के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। यूं तो वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। 2 मुख्य नवरात्रि होती है, उसे बोलते हैं चैत्र और आश्विन मास की, और उसके अलावा 2 नवरात्रियां जो होती हैं वो गुप्त होती हैं। इनमें भी चैत्र नवरात्रि की अपनी विशिष्टता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी विशिष्टता के कारण ही इस अवधि में सूक्ष्म वातावरण में दिव्य हलचलों का होना ही है, यही इसकी बहुत ज़्यादा विशेषता है। यह चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक चलने वाली 4 नवरात्रियां होती हैं, परंतु प्रसिद्धि में चैत्र और अश्विन की नवरात्रि ही सबसे ज़्यादा प्रमुख मानी जाती है। इनमें भी देवी भक्त अश्विन माह की नवरात्रि बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको यथाक्रम वासंतिक और शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। इनका आरंभ चैत्र और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को हो जाता है, अतः यह प्रतिपदा जो है वह सम्मुखी शुभ होती है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। नवरात्रि के आरंभ में अमावस्या युक्त प्रतिपदा अच्छी नहीं होती, ऐसा हमारा धर्मशास्त्र कहता है। आरंभ में घट स्थापना के समय यदि चित्रा और वैधृति योग हो तो उनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि चित्रा में धन का और वैधृति योग में पुत्र का नाश होता है। घट स्थापना का समय प्रातःकाल ही सबसे श्रेष्ठ होता है, अतः उस दिन चित्रा या वैधृति यदि यात्री तक रहे तो, या फिर वैधृति या इत्यादि जो योग हैं, इनके 3 अंश को त्याग करके चौथे अंश में आप अगर मध्याह्न में दोपहर के समय में अभिजित मुहूर्त जिसे कहते हैं 11:30 से 12:30 बजे के बीच का समय जो होता है दिन का, वो सबसे ज़्यादा विशेष शुभ माना जाता है कलश स्थापना के लिए। तो आज भी आपको कलश स्थापना के लिए 11:30 का समय मिल रहा है, आप उस समय कलश स्थापना कर सकते हैं, ये सबसे शुभ होता है। आपको ध्यान ये रखना चाहिए, स्मरण रहे कि देवी का आवाहन, प्रवेशन यानी उनकी स्थापना, नित्यार्चन और विसर्जन यह सब प्रातः काल में ही शुभ होते हैं। सुबह से लेकर के दिन में दोपहर के समय में ही ये सारे कृत्य हैं जो सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं। यदि नवरात्रि में घट स्थापना करने के बाद किसी व्यक्ति के घर में सूतक हो जाए, आप सपोज करिए कि आपने अपने घर में घट स्थापना कर दी और उसके बाद आपके घर में कोई मृत्यु हो गई, कोई डेथ हो गई, तो अब आप क्या करेंगे? इसमें घट स्थापना में कोई दोष नहीं है, बस करना इतना सा है कि पूजा पाठ सब कुछ चलेगा। वह व्यक्ति जो कर रहा था वह स्वयं नहीं पूजा में बैठेगा, क्योंकि उसको अब सूतक लग चुका है। उसकी जगह पे कोई ब्राह्मण देवता, कोई आचार्य जी जो हैं वो पूजा को संपादित करेंगे और वो 9 दिनों का क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। नवरात्रि में किए जाने वाले प्रयोग कौन कौन से होते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। नवरात्रि में किए जाने वाले प्रयोग हैं, प्रयोग को प्रारंभ करने से पहले किसी भी व्यक्ति को सुगंध युक्त तेल से मंगल स्नान करके नित्यकर्म करना चाहिए और स्थिर शांति के साथ पवित्र स्थान में शुभ मृत्तिका की वेदी बनाएं, यानी शुभ मिट्टी की आपको वेदी बनानी है। अपने पूजा स्थान में जहां पे आपको कलश स्थापना करनी है, उसमें जौ और गेहूं के दाने दोनों को मिला करके आपको बोना चाहिए। जौ बोते हैं जिसे जरई भी बहुत सारे लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं उत्तर भारत में। वहीं सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के पात्र में कलश को यथाविधि आपको स्थापन करना है और इनको स्थापित करने के बाद गणेश आदि का पूजन करना है, पुण्याहन करना है और पुण्यावाचन करने के बाद देवी या देव के समीप शुभासन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ करके मम महामाया भगवती वा मायाधिपति भगवत प्रीतये आयुर्बल वित्त रोगादि समयादि प्राप्तये वा नवरात्रि व्रत महम करिष्ये, इसका उच्चारण करके, इसका वाचन करके आपको नवरात्रि के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह संकल्प करने के बाद मंडल के मध्य में, यानी जहां पे आपने कलश स्थापित किया था, मंडल के मध्य में आपको वो सारी चीजें रख देनी है जो आपने संकल्प के लिए ली थी अपने हाथों में। ये रखते हुए कलश पर सोने, चांदी, धातु या पाषाण मृत्तिका या चित्रमय मूर्ति देवी की आपको विसर्जित करनी है और विराजमान करनी है और उनका आपको उसके बाद आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, निराजन, पुष्पांजलि, नमस्कार और प्रार्थना आदि उपचारों से देवी का पूजन करना है।
चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अपनी श्रद्धा भक्ति अनुसार सभी को नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए। नवरात्रि 9 रात्रि पूर्ण होने से पूर्ण होता है, इसलिए यदि इतना समय न मिल पा रहा हो, आप असमर्थ हो या किसी व्यक्ति का सामर्थ्य ना बन पा रहा हो कि वो 9 दिन का व्रत करे, तो ऐसे में 7, 5, 3 या 1 दिन का व्रत कर लेना या पहले और आखिरी का जो व्रत करते हैं लोग, ऐसे व्रत कर लेना बहुत अच्छा लाभ देता है। ऐसे में आपको व्रत करना चाहिए और व्रत में भी उपवास, अयाचित नक्त या एक भुक्त जो बन सके यथा सामर्थ्य वही कर ले। एक भुक्त का मतलब है कि एक समय भोजन करके आपको व्रत करना चाहिए। और ऐसा भी अक्सर लोग करते हैं कि एक समय भोजन करते हैं, एक समय फलाहार ग्रहण करते हैं। जैसा भी आपका सामर्थ्य हो उस प्रकार से आपको इस व्रत को रखना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो 9 दिनों तक 9, और यदि सामर्थ्य न हो तो 7, 5, 3 या 1 कन्याओं को देवी मान करके, उनको गंध पुष्पादि से पूजन करके, उनके चरण पाद धुला करके, उनकी पूजा करके आप उनको भोजन कराएं, उनको विदा करें, दान दक्षिणा दें और इसके बाद स्वयं आप भोजन ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें, तो आपको लाभ मिलता है। इसी प्रकार 9 रात्रि व्यतीत हो जाने पर 10वें दिन प्रातःकाल विसर्जन करना चाहिए। देवी भगवती का विसर्जन करते हैं, तब आपको सब प्रकार के विपुल सुख साधन सदैव प्रस्तुत रहते हैं। देवी की कृपा से आपको हर प्रकार का सुख मिलता है। माँ भगवती आपसे प्रसन्न रहती हैं और उनकी कृपा आपके परिवार पर निरंतर बनी रहती है। नवरात्र की पहली तिथि में, प्रतिपदा तिथि में, यानी नवरात्र के पहले दिन अर्थात आज की तिथि में माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। प्रतिपदा तिथि में माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से जीवन में स्थिरता, बल वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ इत्यादि प्राप्त होता है। आज की तिथि में किस मंत्र से देवी की आराधना करनी है, आइए ये भी आपको मैं बताता हूँ। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। ये मंत्र एक बार पुनः सुन लें बहुत सावधानी से। आज की तिथि में इस मंत्र का जाप आपको कर लेना चाहिए। कम से कम 108 बार आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। ये देवी का मंत्र है, शैलपुत्री स्वरूप का ये मंत्र है, उनकी साधना का मंत्र है। आज के स्वरूप को जो आपको विशेष भोग अर्पित करना है, यूं तो आप अपनी तरफ से जो कुछ भी आपसे उपलब्ध हो जाए आपके सामर्थ्य अनुसार आप देवी भगवती को अर्पित कर सकते हैं, फल फूल इत्यादि। लेकिन खासतौर पर गाय के दूध से अर्थात गौदुग्ध से बने हुए या घी से बने हुए सामग्रियों का भोग यदि आप देवी को लगाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे भगवती की प्रीति आपको मिलती है, भगवती आपका कल्याण करती हैं। तो खोए का मिष्ठान आप माता को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही अपने समस्त दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो नवरात्र के 9 दिन होते हैं, ये वास्तु दोषों को दूर करने के लिए और आपकी कुंडली में जो 9 ग्रह हैं उनमें से अगर कोई ग्रह खराब है उनकी शांति के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो नवरात्र की जो पहली तिथि होती है, प्रतिपदा तिथि जो होती है, वह अशुभ मंगल की शांति के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल का दोष है, मंगल से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो ऐसे में आपको मसूर की दाल का दान किसी गरीब व्यक्ति को, किसी दरिद्र नारायण को या किसी कन्या को करना चाहिए। इससे आपको फायदा मिलता है। नवरात्र की प्रतिपदा तिथि में यानी पहले दिन में दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए और एक पान पर देसी घी में भिगो करके 1 कमलगट्टा, 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और थोड़े से गुग्गुल और शहद का यदि आप विशेष भोग देवी को अर्पित करते हैं तो आपके मन में जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, आप भगवती से जो भी प्रार्थना करते हैं, भगवती आपकी प्रार्थना को बहुत जल्दी, बहुत सहज ही स्वीकार करती हैं। क्योंकि ये जो है ये देवी का विशेष भोग मैंने आपको बताया है। इस विशेष भोग से आप अपने किसी भी अभिष्ट को सिद्ध कर सकते हैं, अपने मन की किसी भी अभिलाषा को प्राप्त कर सकते हैं। ये नवरात्र का समय जैसे मैंने बताया कि घर के बड़े से बड़े वास्तु दोष को दूर करने के लिए बेहद लाभकारी होता है। तो हर दिन हम लोग नवरात्र में आपको बताएंगे कि किस दिशा का दोष आप किस प्रकार से दूर करें। नवरात्र की प्रतिपदा तिथि में यानी पहले दिन पूर्व दिशा में यानी ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई बहुत बड़ा दोष होता है आपके घर में वास्तु से संबंधित, तो उसको दूर किया जा सकता है। पूर्व दिशा के दोषों की शांति होती है। आपको करना यह है कि अपने घर के पूर्व दिशा के कोने पर चले जाएं और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, जो विधि मैं आपको बता रहा हूं, आपको उस हिसाब से जाप करना है। ह्रीं मामेंद्री देव्यै नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पीली सरसों आप अपने हाथ में लेकर के पूरे ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वॉल की तरफ आप छिड़क दीजिए।
गृह क्लेश से मुक्ति मिलेगी। ईस्ट में पूर्व दिशा में जो भी गंभीर वास्तु दोष होगा उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मंत्र एक बार पुनः समझ लीजिए, मंत्र है ह्रीं मामेंद्री देव्याय नमः। आपको करना यह है कि थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है और इस मंत्र को बोलते हुए छिड़क देना है। कोई जाप नहीं करना, कोई वहां बैठ के पूजा नहीं करनी, बस ये बोलते हुए ईस्ट डायरेक्शन में पूर्व दिशा में पीली सरसों आपको बिखेर देनी है। इतना कर लेने मात्र से ही आपके घर का पूर्व दिशा से जुड़ा हुआ जो भी वास्तु दोष है वह तत्काल दूर हो जाएगा। तो हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी को नव संवत्सर और साथ ही साथ नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।